Areas of sector and segment of circle एक्सरसाइज 12.2। उससे करने से पहले सेक्टर और सेगमेंट इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है हमारे पास सर्कल और यहाँ होता है सेंटर, इसको मान लिया हमने ओ। जब यहाँ से हम कोई भी रेडियस यानी कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन है जो सर्कल को टच करती है तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये हमने दो रेडियस ले सकते हैं, हम इनको मान सकते हैं या फिर हम इनको मान सकते हैं कॉर्ड। तो फिर ए बी इसको हमने दो पॉइंट मान लिए, ए ओ बी है, ये हमारे पास एक सेक्टर बन जाता है। ए ओ बी है वो हमारे पास सेक्टर है। ए बी है, ए बी ये हमारे पास है एक आर्क। ओ ए बी इज ए सेक्टर, इसको हमने मान लिया सेक्टर, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये होगा हमारे पास माइनर सेक्टर। जो रिमेनिंग पार्ट है जो वाइट हमारे पास, इसको मान लेंगे हमें मेजर सेक्टर। ये हमारे पास बोला जाता है मेजर सेक्टर। ये आर्क होती है इसकी, ए बी इज ए आर्क एंड ए ओ बी इज ए माइनर सेक्टर एंड रिमेनिंग पार्ट है इसको हम मान लीजिए क्यू मान सकते हैं। ए क्यू बी है वो हमारे पास हो जाएगा एक मेजर सेक्टर। इसके बाद दूसरा सर्कल लेते हैं हम। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें ये हमारे पास O है, वो होगा इसका सेंटर। कोई भी कर्ड, ये हमारे पास मान लीजिए AB है, वो एक कर्ड है। लॉन्गेस्ट कर्ड हमारे पास होता है डायमीटर, जो सेंटर से निकलता है थ्रो पासिंग थ्रू द सेंटर, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कर्ड होता है। AB है वो हमारे पास एक कर्ड लिया हमने, और ए बी के अंदर जो हमारे पास एरिया है इस एरिया को बोलते हैं हम सेगमेंट। ये हमारे पास सेगमेंट है। ए यहाँ पे हमने क्यू पॉइंट मान लिया, ए क्यू और बी तक, ए क्यू बी है, ये हमारे पास हो जाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट ए पी मान लेते हैं हम, ए पी और बी, ये हो जाएगा हमारे पास माइनर सेगमेंट। अब हमारे पास ए बी, हमने इसमें क्या किया था कि ए बी हमारे पास एक आर्क है। आर्क की जब हम लेंथ निकालनी होती है हमें, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। जब लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं ऑफ ए सेक्टर, ये हमारे पास एक सेक्टर था, और लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। यहाँ हम कोई भी एंगल ले सकते हैं थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। 2 पाई आर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा हमारे पास गिवन होगा वो वैल्यू पुट करेंगे, और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। लेंथ की जब वैल्यू निकालते हैं आर्क में यहाँ से ए और बी की, तो हम जो सर्कल का हमारे पास पैरामीटर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब एरिया निकालते हैं सेक्टर का तो हम
इसके एरिया से पाई आर स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अगर हमें निकालना होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, मान लीजिए ए पी बी, ये हमारे पास एक सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होता है तो हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी है, मान लीजिए ए पी और बी। जब ये फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा, ये ए ओ बी, इसमें ड्रॉ करते हैं एक बार, ये हो जाएगा हमारे पास सेक्टर, ये हो जाएगा ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में आएगा हमारे पास, ये ट्रायंगल होगी ए ओ पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये होगा। जब ये पोर्शन निकालना होगा हमें, ये पोर्शन है वो फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए ओ बी पी इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर ए पी बी ओ में से ट्रायंगल का जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला बनाएं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे पास हो सकती है आइसोस्केल ट्रायंगल भी हो सकती है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे वो माइनस करेंगे हम। एरिया ऑफ सेक्टर हमने किया है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, उसमें से जब ट्रायंगल का माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, रेडियस है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, और ये सेक्टर है हमारे पास, इसका एंगल है वो हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। हमें एरिया फाइंड आउट करना है सेक्टर का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे हम, यहाँ लिखते हैं हम रेडियस ऑफ सेक्टर की दे रखी है हमारे पास, सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस, सर्कल दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कल आर है वो हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, और सेक्टर का एंगल दे रखा है हमारे पास, एंगल है थीटा मान लेते हैं इसको, वो दे रखा हमारे पास 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो लिखते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब जो हमारे पास सॉरी थीटा अपॉन में 360 होता है ये, अब जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे हम, थीटा है वो हमारे पास 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई इज 22 अपॉन 7। यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 या 3.14 पुट कर सकते हैं एज यू विश। आर है वो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 से करेंगे 6 6 फिर 6 से 6 कैंसिल, यहाँ हमारे पास बचेगा 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 6, नीचे है वो 1, 6 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 अपॉन में 7। एरिया है और तो यूनिट है वो क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस जो गिवन सर्कल है इसका एरिया ऑफ सेक्टर है वो आ जाएगा 132 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर।